फिर से एक ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है जिसके प्रोडक्ट्स काफ़ी यूनिक हैं। अभी तक मार्केट में उस तरह की कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है एंड वो कंपनी अपना आईपीओ लेस देन 40 के पी वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड और आइनॉक्स सीबीए, बेसिकली ये कंपनी 1976 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स कुछ टाइम के बाद इस कंपनी को इस बिजनेस में 50 साल के आसपास का टाइम होने वाला है। इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा है। जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, काफी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके और मेरे जैसे लोगों को समझ में तो नहीं आएंगे। देखने में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये क्रायोजेनिक सिलेंडर्स, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट, बेवरेज कैग्स एंड इसी तरह के और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है एंड काफी सारे बड़े बड़े टर्न की प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करते हैं जो कि देखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं एंड ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो सनशाइन सेक्टर से आती हैं। जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर में उन प्रोडक्ट्स का यूज काफी ज्यादा होगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: इंडस्ट्रियल गैसेस, एलएनजी एंड क्रायो साइंटिफिक। इंडस्ट्रियल गैसेस सेगमेंट से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है एंड वो है अप्रोक्सीमेटली 71% की। एलएनजी सेगमेंट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 25% की रेवेन्यू आती है एंड क्रायो साइंटिफिक से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 4% की रेवेन्यू आती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो काफी यूनिक है एंड जब भी कोई कंपनी यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती है तो प्रोडक्ट्स तो वो कंपनी बनाती ही है, साथ ही साथ उन प्रोडक्ट से रिलेटेड आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड सर्विसेज भी वही कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो काफी स्पेशलाइज्ड है। वहां पर काफी सारा वेस्ट एंड स्क्रैप भी जनरेट होता है एंड वो वेस्ट एंड स्क्रैप वो काफी महंगा बिकता है। तो अब अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को डिवाइड करें तो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का मोर देन 91% वो प्रोडक्ट सेल से आता है। 6% से थोड़ा सा ज्यादा वो सर्विसेज के थ्रू आता है एंड स्क्रैप सेल भी काफी मेजर पार्ट फॉर्म करता है इस कंपनी की सेल्स का। इसी वजह से 2% के आसपास जो इस कंपनी की टोटल सेल है वो स्क्रैप सेल से आती है। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी इंडिया में तो बेचती ही है, इंडिया के अलावा आउटसाइड इंडिया में भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। एंड जो इस कंपनी का एक्सपोर्ट है वो मोर देन 60 कंट्रीज में है। एंड कंट्रीज कैसी, वो यूएस कॉन्टिनेंट से आती है, यूरोपियन कंट्रीज से भी आती है, एशियन कंट्रीज में भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसमें अगर हम एक्सपोर्ट सेल देखें तो वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। एंड अगर हम इस कंपनी के टोटल कस्टमर्स देखें तो मोर देन 1200 इस कंपनी के डोमेस्टिक कस्टमर हैं एंड मोर देन 250 वो इस कंपनी के इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी के कस्टमर वाइज डिवाइड करें तो जो इस कंपनी की रेवेन्यू है उसमें 49% रेवेन्यू वो रिपीटेड कस्टमर से आती है। मतलब अगर एक बार इस कंपनी से कोई कस्टमर जुड़ गया तो चांसेस हैं दैट वो इस कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे ही इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का मोर देन 60% वो टॉप 20 कस्टमर से आता है, मोर देन 45% वो टॉप 10 कस्टमर से आता है एंड एक इकलौते कस्टमर से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 12% आता है। अब ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है, आउटसाइड इंडिया भी बेचती है एंड क्लाइंट दोनों तरह के होते हैं। इंडस्ट्रीज भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करती हैं एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करती है एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 13% वो गवर्नमेंट सेक्टर से आता है। ये इस कंपनी का एक ब्रीफ प्रोफाइल था, काफी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल था। अब देखते हैं दैट फाइनेंशियली ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 687 करोड़ रुपीस के, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 1155 करोड़ रुपीस के लेवल पर पहुंच गए हैं। इस कंपनी की रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 609 करोड़ रुपए की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 985 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड सितंबर 2023 तक इस कंपनी ने 580 करोड़ रुपए तक की रेवेन्यू जनरेट कर ली है। दैट मींस देयर आर चांसेस दैट मार्च 2024 तक इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर जाए। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 96 करोड़ रुपीस का, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 150 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड सितंबर 2023 में अभी तक इस कंपनी ने 103 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी क्लॉक कर लिया है। अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो वो इस कंपनी के साइज के हिसाब से, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी कम है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग थी वो 60 करोड़ रुपीस के आसपास थी। मार्च 2023 में ये कंपनी डेट फ्री कंपनी बन गई थी एंड रिसेंट में इस कंपनी ने 31 करोड़ रुपए के आसपास का लोन फिर से लिया है।
ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 231 करोड़ रुपए के आसपास का कैश जनरेट किया था। ये थोड़ा सा कम हुआ है। मार्च 2023 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 178 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है। एंड अभी तक सितंबर 2023 तक इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 90 करोड़ रुपीस के आसपास का कैश ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो ब्लड चाहिए वो ये कंपनी कंटिन्यूसली अपने ऑपरेशन से जनरेट करती जा रही है। एंड यही सीक्रेट होगा इस कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का। आप इस कंपनी के मार्जिन्स देखो, इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है दैट जब भी कोई कंपनी ग्रो कर रही होती है, जब भी कोई कंपनी एक बड़ा साइज अचीव कर रही होती है, तो जो उस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स होते हैं, पैट मार्जिन्स होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, पैट मार्जिन्स एक किस्म से स्टैटिक हैं। एंड ऐसे ही इस कंपनी की मोर देन 30% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। सो कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी यूनिक है, काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। एंड अपने ऑपरेशन से ये कंपनी कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती जा रही है। इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी अच्छी है। कंपनी को आइडियली पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज जो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने शेयर्स बेचने हैं। कंपनी चाहती तो शेयर बायबैक भी कर सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज बायबैक के लिए कंपनी को थोड़े से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 1460 करोड़ रुपीस के आसपास का। इसमें से कोई भी पैसे इस कंपनी के पास नहीं आएंगे, सारे के सारे पैसे इस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाएंगे। ये 100% ऑफर फॉर सेल है। 627 रुपए से 660 रुपए का प्राइस बैंड है, 22 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,520 रुपीस की। 14 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 18 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 21 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स काफी यूनिक हैं, काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है, कंटिन्यूसली ये कंपनी प्रॉफिट करती जा रही है, सेल्स भी इस कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश भी जनरेट करती जा रही है। एंड अभी तक ऐसी किसी और कंपनी का आईपीओ नहीं आया है। ये कंपनी अपना आईपीओ लेस देन 40 के पीई वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है, वो एक रीजनेबल पीई वैल्यूएशन है। तो जो ये ओवरऑल प्रोफाइल है इस कंपनी का काफी अच्छा है। डिसएडवांटेज सिर्फ एक है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रो भी करती जा रही है। तो अगर कंपनी इतनी ही अच्छी है तो जो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली उनको दिख रहा होगा दैट फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये कंपनी हो सकता है परफॉर्म ना करे। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। आपको अपना डिसीजन सोच समझ कर ही लेना चाहिए, काफी सारा रिसर्च करके लेना चाहिए, काफी सारे लोगों से डिस्कस करके लेना चाहिए। हाँ, इस वीडियो को देखकर डिसीजन बिल्कुल मत लेना, हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।